चलेंगे आपको कराची, जहां एमक्यूएम पाकिस्तान इजलास के बाद रहनुमाओं की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। हमारी राब्ता कमेटी की मीटिंग में ये बात भी तय हुई कि हम जो सियासी अलायंस है वो तो करते रहेंगे, हर इलेक्शन पर होता है, लेकिन जो हमारी अपनी जीती हुई सीटें हैं, जो हमारी विन की हुई सीटें हैं इलेक्शन 2013 में, उन सीटों पर किसी से अलायंस नहीं होगा। उन सीटों के ऊपर हम अपने पतंग के निशान के साथ ही इलेक्शन लड़ेंगे। कोई और पॉइंट नहीं था। और तीसरी बात ये कि तमाम राब्ता कमेटी ने फारूक सत्तार भाई पर मुकम्मल एतमाद और भरोसे का इजहार किया है और उनके ऊपर तमाम पूरी राब्ता कमेटी उनकी सरबराही में पूरी तरह से मुत्तफिक है और मुत्तहद है। और हम अपने आवाम से, अपने वोटर्स से, अपने सपोर्टर्स से और अपने कारकुनान से कहते हैं कि मुख्तलिफ सियासी अशख़ास की, सियासी शख्सियतों की तरफ से आने वाले या मुख्तलिफ एंकर पर्सन की तरफ से अपने जो तज्ज़िये करते हैं या अफवाहों की सूरत में आने वाली ख़बरों से कतई तौर पर अपना जहन जो है वो ख़राब ना करें और उस पर यकीन ना करें। एमक्यूएम जैसी कल से पहले थी ऐसी ही रहेगी। हमेशा सियासी इत्तेहाद बनते हैं और वो चलते हैं। इसी तरह से एमक्यूएम इलेक्शन आने पर कल अपना फारूक सत्तार भाई ने भी ऐलान किया है और कल इलेक्शन आने पर यकीनन सियासी इत्तेहाद बनेंगे और उसका एमक्यूएम हिस्सा होगी, लेकिन उससे एमक्यूएम की अपनी इंटीग्रिटी से कोई ताल्लुक नहीं होगा। वो जो बात कल मुस्तफा कमाल ने की और डॉक्टर साहब ने भी की कि सियासी इत्तेहाद बनाने जा रहे हैं, यानी कि नया मंशूर और नया निशान लेके उस पर करेंगे, जिसकी आपने मिसाल दी एमआरडी की और आईजीआई वगैरह की। क्या वो सूरत माइनस हो गई है? सीट एडजस्टमेंट तो इत्तेहाद अलायंस तो नहीं होता, वो तो 1-to-1 आपस में नहीं। देखे ना, देखिए वो फारूक भाई का उसमें कहना है, जिस तरह एमए में लड़ी उसमें बहुत सारी सियासी जमातें थी ना, उनका सबका अपना किताब का निशान था। इसी तरह आपको याद होगा जो आईजीआई थी उसका अपना एक निशान था। इससे पहले 9 सितारे थे, पीएनए बना था उसके। तो इस तरह ये तमाम होते हैं। तो वो जो भी बात हुई वो इलेक्शन के तहत के हवाले से हुई थी। उसमें सिर्फ ये बताइएगा कि फिर पीएसपी के साथ सिर्फ 30% पर आप लोग इत्तेहाद करने जा रहे हैं, क्योंकि 70% तो एमक्यूएम क्लेम करती है कि उनकी सीटें हैं 2013 के इलेक्शन में। 30% लियारी, मलीर और जो दीगर इलाके जिसमें एमक्यूएम कभी नहीं आई, उस पर इत्तेहाद करने। देखिए, मैंने आपको मोटी सी बात बता दी और ये हमने कोई अलहदा फार्मूला नहीं बनाया है। हर जगह कम से कम 10 के करीब तो एमक्यूएम ऐसे इलेक्शन है कि जिसमें मैं एमक्यूएम की तरफ से मुज़ाकराती कमेटियों का हिस्सा रहा हूँ कि तमाम सियासी जमातें जो पहले उसने सीटें जीती हुई होती हैं उन पर वो इंसिस्ट करती है कि वो हमारी सीटें होंगी। और मैंने कोई अलहदा बात नहीं की है। कोई भी अपनी जीती हुई सीट नहीं देती है, एमक्यूएम भी अपनी जीती हुई सीट किसी को नहीं देगी। उसके ऊपर वो अपने अवामी नुमाइंदे। ये बताइए, आज अहम इजलास है और सरकार एमक्यूएम पाकिस्तान नहीं रहे और फिर आपने कहा कि सीट एडजस्टमेंट होगी एक निशान पे। जब एक निशान अगर किताब होगा तो तराजू पे इलेक्शन नहीं लड़े थे जहाँ से सीट, तो क्या पतंग के निशान पे नहीं लड़ेंगे अलायंसों का? तो ये बात अभी कौलस वक्त है ना, जब होगा देखा जाएगा। फारूक सत्तार साहब नहीं थे जी, फारूक सत्तार नहीं थे, आमिर खान साहब ने भी आना है 9 बजे, तो आपने जल्दबाजी में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, जल्दबाजी ऐसी बात नहीं। अपनी ख्वाहिश को खबर ना बनाए ना। नहीं लगता कि आपको जो पार्टी के सरवर है, जिनके नाम पार्टी है, उन्होंने आप लोग को एतमाद में नहीं लिया था कल प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एतमाद में नहीं लिया था पहले राब्ता कमेटी का इजलास हुआ तो था, आप सब गवाह थे। दोबारा फैसले करने पड़े ना आप लोग। नहीं, कोई फैसला नहीं, वजाहत कर रहे हैं। ये वजाहत कर रहे हैं। एक सवाल के जवाब दीजिएगा, जो आप इत्तेहाद करने जा रहे हैं मुस्तफा कमाल की पार्टी से,
वो मुकम्मल तौर पर इस बात पर वजिद है कि एमक्यूएम से किसी सूरत भी इत्तेहाद नहीं करेंगे। एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन, ये उनकी जवाब। अब आप क्या समझते हैं अगर वो इत्तेहाद नहीं करते तो आप पीछे नहीं? अब आप एक काम कीजिएगा, देखिए हमने आपको अपनी पोजीशन क्लियर कर दी है, आप दोबारा उनके पास जाइएगा, उनसे ये कहिएगा कि अब आप हमें जवाब दे दें। ये बता दीजिए वो हो गया ना जो पीपल्स पार्टी से राब्ते में और जरदारी से मुलाकात, ये वो वापस आ रहे हैं या वाकई जा रहे हैं जैसे आपके साथ फिर ये किसका फिर कर रहे हैं? भाई मौजूद तो हैं, हाथ हिलाए, हाथ हिला दे, हाथ हिला दे, हाथ हिला दे। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपको बताएं कि आज अहम इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए गवर्नर नवीद जमील की जानिब से कहना यह था कि हम मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हैं फारूक सत्तार पर। उन्होंने ये भी कहा कि हम पटना